पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसके आधार पर हमारा भारत एक बार जगत गुरु कहलाता था। आज वस्तुतः वास्तव में वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विद्या अध्ययन न करके, वास्तविकता को न समझ करके कहीं कहीं कुछ दूसरे तरह की बात करते हैं जो अपना पेशा के रूप में अपनाते हैं, जिससे ये दोनों महाविज्ञान बदनाम हुआ करता है। हम समझते हैं आज का ये जो सम्मेलन है और सम्मेलन में जो बातें निकल के आएगी, इससे आम जन को और जो इस तरह से बरगलाते हैं वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के नाम पर, उनका भी ज्ञान में सुधार होगा, ताकि हमारे भारत के लोगों को और संसार के लोगों को विश्व शांति और समृद्धि लाने में सहयोग करें। मैं डॉक्टर अरुण बंसल, अध्यक्ष अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ दिल्ली से हूँ। फ्यूचर समाचार और रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी का एडिटर हूँ और करीब 100 किताबों लिखी हैं, 100 से ज़्यादा ज्योतिष की किताबें लिखी हैं। तो सबसे पहले जो हार्ट अटैक का जो सबसे बड़ा इलाज है वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जो है ना, एक मुखी रुद्राक्ष वैसे अवेलेबल कम होता है, लेकिन मिलता है, फिर भी मिल जाता है। उसको धारण करा जाए तो सबसे ज़्यादा ये हेल्प करता है। और इसके साथ में मृत्युंजय मंत्र, लघु मृत्युंजय मंत्र है, ओम हौंग जूंग सा, ओम हौंग जूंग सा। एक मुखी रुद्राक्ष माला पर उसको जाप किया जा सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष माला भी मिलती है, उसके ऊपर जाप किया जाए इस मंत्र का, तो इस पे और उस माला को पहना जाए। उसके माला को जाप करके फिर उसके बाद उसको पहन लिया जाए। उसे अगले दिन उसे दोबारा से गंगा जल से शुद्ध करके फिर दोबारा उस पर मंत्र जाप करके फिर उसे धारण किया जाए। तो इस प्रकार से ये हार्ट अटैक से बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। इतना ही नहीं, हमने ये तो एक हार्ट अटैक की बात है, और हमारे बहुत सारे जो सबसे बड़ी एक समस्या चलती है आजकल, जो चल रही है, वो शादी की मैचिंग की चल रही है कि हम 36 गुण मिला लेते हैं, अपने आप 36 गुण मिला लेते हैं, और उसमें फिर देखते हैं कि 18 गुण नहीं मिले तो उसको छोड़ देते हैं, या फिर मंगलिक मैच थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये इसके ऊपर हमने बहुत रिसर्च किया है और इसमें पाया है कि हमें 18 गुण मिलाना व्यर्थ है, इसको नहीं मिलाना चाहिए। मंगलिक मिलान थोड़ा सा देखना चाहिए, लेकिन 18 गुण मिलाने का कार्यक्रम जो है उसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। ये हमारा सबसे आग्रह है, ज्योतिषियों से भी आग्रह है। और इसके अलावा हमें जो है सभी ग्रह देखने चाहिए। जैसे शनि जो है वो 11वें स्थान में, 6ठे स्थान में बहुत प्रॉब्लम देता है, बुध भी देता है। गुरु जो सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है वह भी 9वें भाव में और 11वें भाव में बिल्कुल ऐसा कर देता है जैसे कि शादी करने की इच्छा ही नहीं रहती। तो मंगल जो है वो भी मंगल दशम स्थान में, पंचम स्थान में, नवम स्थान में, जहाँ पर कि उसे कहते हैं मंगलिक नहीं है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुख देता है। तो इसलिए उन पॉइंट्स को हमें देखना चाहिए। हमने बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स निकाले हैं, इनने रिसर्च की है, इस पे पीएचडी करवाई है हमने, और इस पे मंगलिक दोष पे भी पीएचडी करवाई है। तो इसके ऊपर जो है हमने बहुत सारे नए पॉइंट्स निकाले हैं, जिनसे हम ये जान सकते हैं कि क्या हमें मैच करना चाहिए, और उस तरह से मैच करने से लगभग 80% हमें सफलता प्राप्त होती है, जो हम एकदम सटीकता से बता पाते हैं कि ये जो है इनकी शादी होनी चाहिए या इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमने शेयर मार्केट के ऊपर भी सॉफ्टवेयर लिखा है, रेन फोरकास्टिंग के ऊपर भी सॉफ्टवेयर लिखा है, और ये गोल्ड के रेट्स, चांदी के रेट्स, इनके ऊपर भी सॉफ्टवेयर लिखा है। इनकी भी सटीकता काफ़ी अच्छी आती है। वो बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं उनका। मैथमेटिकली हम ग्रहों की चाल को समझते हैं, उसमें कि ये ग्रह किस तरह से उसको चेंज कर रहा है रेट्स को, और पिछले 10 साल के, 5 साल के, 3 साल के जितने भी मिलते हैं उनके ऊपर हम उसको अप्लाई करते हैं, और इसके बाद फिर आगे का फ्यूचर बताते हैं। तो इससे जो सटीकता है, हमें 80% तक सटीकता प्रेडिक्शन करने में आती है। तो और भी अब नया जो युग आने वाला है, एआई का युग आने वाला है, उम्मीद है एआई के आने से तो बहुत सारे ज्योतिषी शायद बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि एआई की जो एक्यूरेसी होगी वो एक आम ज्योतिषी से ज़्यादा होगी।
ये तो नहीं मैं कह सकता कि बिल्कुल एक जो टैलेंटेड ज्योतिषी होगा वो तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, लेकिन आम ज्योतिषी जो है वो एआई को क्रॉस नहीं कर पाएगा। उस तरह से हम ये इसमें प्रेडिक्शन एआई की बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। नियर फ्यूचर में ये सॉफ्टवेयर इस तरह के आने वाले हैं जो कि हमें प्रेडिक्शन देंगे, हमारा भविष्य बताएंगे। आज ज्योतिष महासम्मेलन की आयोजन जो की गई है, इसकी मुख्य विषय जो है ज्योतिष और वास्तु के द्वारा रोगों की, असाध्य रोगों की पहचान और उसके निदान हम कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में यह सम्मेलन रखा गया है, जिसमें चिकित्सा विज्ञान के भी लोग हैं। वो लोग भी अपने शोधपरक लेख इस पे रखेंगे, तथ्यों को रखेंगे लोगों के समक्ष। और भारत के विभिन्न प्रांतों से आई हुई जो ज्योतिषी हैं, जिन्होंने काफ़ी काम किया, 20 साल से 30 साल 40 साल से इस पे शोध किया है, इस पे काफ़ी वर्क उन्होंने किया है, रिसर्च किया है, वो भी अपनी बात बताएंगे कि कैसे हम किसी भी बीमारियों के बारे में, जैसे ग्रह नक्षत्र सितारे के द्वारा किसी भी बीमारियों की आकलन पहले करी जा सकती है। यह हमारी भाषा नहीं है, शास्त्रों में की गई है और ये प्राचीन समय से है, ये वेद काल से चली आ रही है। कुछ ऐसे समय आया, ये बीच में यह लुप्त हो चुका था, लेकिन पुनः इसको रिवाइव करी गई। आज पुनः इस पे शोध हो रही है, रिसर्च हो रही है, अनुसंधान हो रही है और विभिन्न बीमारियों, जो इतनी असाध्य बीमारियां घर घर में प्रवेश कर चुकी, खासकर कैंसर देखें, डायबिटीज़ देखें, हृदय रोग का तो ये स्थिति है कि हर समय न्यूज में आता है कि अमुक आदमी चलते चलते गिर जा रहा है, अमुक आदमी को हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, सभी ज्योतिषियों ने, हमारे संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण बंसल जी ने, इनके मार्गदर्शन में इस प्रोग्राम को हम लोगों ने रखा है। और ये पूरे दिन की मंच, हम लोग सोच से पूरे दिन की ये अपने लेक्चर से या अपनी अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे कि कैसे हम इस बीमारियों से पहले जानकारी हासिल कर लेंगे और किस तरीके से इस बीमारियों से हम बचाव के तरीके अपना सकते हैं, ताकि हमारे जीवन शैली बेहतर हो सके और हम स्वस्थ रह सकें। क्योंकि स्वस्थ जीवन की अभी आवश्यकता है। वर्तमान परिवेश में हम लोग सब आक्रांत हो चुके हैं इस तरह की चीज़ों से, इसलिए इस सम्मेलन का आयोजन हम लोगों ने करी है।